तो दोस्तों, मैं जयेश भावसर, फाउंडर एंड ट्रेनर भावसर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एज वेल एज वर्किंग एज अ वोकेशनल ट्रेनर। जैसा कि आप जानते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की एक पूरी सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में आज का ये एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले सकारात्मक सोच की। सकारात्मक सोच क्या होती है, सकारात्मक सोच के फायदे क्या है, सकारात्मक सोच बनाने की टेक्निक्स क्या है, सकारात्मक सोच को लगातार बनाए रखने के लिए इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स है, क्या टिप्स हैं, इन सारी चीज़ों पर आज ना केवल हम चर्चा करने वाले बल्कि इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में जाकर समझेंगे भी। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में सकारात्मक सोच एक ऐसी मानसिकता होती है जहां हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक चीज़ों के प्रति अग्रसर होता है। मतलब कि हम हर चीज़ में एक पॉजिटिवनेस देखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम किसी भी स्थिति में हो, उस स्थिति से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हर समस्या में समाधान ढूंढने की कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर की ये सारी चीज़ें कब जनरेट होगी आप में, जब आप अपने अंदर सकारात्मक सोच को डेवलप कर दें। आइए दोस्तों, बात करते हैं सकारात्मक सोच के क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि तनाव को कम करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक पूरे टॉपिक पर एक अच्छा खासा हमने 9-10 मिनट का वीडियो भी बनाकर रखा हुआ है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए सकारात्मक सोच जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसीलिए आपको अगर आपका तनाव कम करना है तो आपको आपकी सकारात्मक सोच बढ़ानी होगी। क्या होता है, तनाव कब आता है, जब आपके माइंड में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं। तो उस चीज़ को, नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए हमको क्या करना होगा, पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। हर समस्या में समाधान ढूंढना होगा। कहते हैं कि समस्या में समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या होती है। मतलब कि आपके लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती है, बस हमको उस प्रॉब्लम के अंदर समाधान ढूंढने की आदत डालनी पड़ती है और यही आदत कहलाती है सकारात्मक सोच। अगले फायदे की बात करते हैं दोस्तों। अगला फायदा है आत्मविश्वास का बढ़ना। अगला फायदा है कि आत्मविश्वास का बढ़ना। आप अगर सकारात्मक सोच को विकसित कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे और हर स्तर पर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सकारात्मक सोच का दूसरा फायदा ये भी होता है कि केवल आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ आप जोखिम लेने की क्षमता भी आपके अंदर बढ़ती है और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ने के कारण बड़े से बड़े लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि सकारात्मक सोच का विकसित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप आंतरिक रूप से आपके जो थॉट है वो पॉजिटिव होने चाहिए। जो 100 प्रेरणा वाला एक मैंने वीडियो पूरा का पूरा इस सीरीज में दिया है, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन, वो भी इसी से रिलेट करता है। क्योंकि आपके अंदर अगर सकारात्मक सोच विकसित हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आ रही है, कोई चाहकर भी आपको नेगेटिव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने थॉट, अपने विचारों को स्वयं जनरेट कर रहे हैं। अगर स्वयं जनरेट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उन विचारों पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हो, अपने विचारों पर आप नियंत्रण कर रहे हो, स्व नियंत्रण कर रहे हो, स्व जागरूकता कर रहे हो। ये सारी चीज़ें कब आएंगी? जब आप अपने अंदर सकारात्मक सोच को विकसित करेंगे। तो दोस्तों, अगला फायदा ये होता है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक्चुअल में हमने इसके पहले जब तनाव प्रबंधन हम पढ़ रहे थे, तनाव प्रबंधन के बारे में जो हमने समझा था, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसके ऊपर भी डाला है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। तो वहाँ पर हमने देखा कैसे तनाव के कारण हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रभावित होते हैं। तो अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो नकारात्मक चीज़ें तो कभी आएगी नहीं। जब नकारात्मक चीज़ें नहीं आएगी तो तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं होगा। तनाव और स्ट्रेस नहीं आएगा तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से आप प्रभावित नहीं हो पाओगे। इसीलिए स्वास्थ्य बेहतर बनाने में भी आपकी सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा मदद करती है।
दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि सकारात्मक सोच को विकसित कैसे करें, और सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ तरीकों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला तरीका है कि धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना। एक्चुअल में हमारा जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है, वो थैंक्स लेस होता जा रहा है डे बाई डे। तो हमको इसको थैंकफुल बनाना है, ना कि थैंक्स लेस। ये अक्सर क्या होता है, जब मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके बर्थडे पर किसी ने आपको एक रुमाल अगर गिफ्ट कर दिया, तो आप उस रुमाल को, उस व्यक्ति को अगले नेक्स्ट बर्थडे तक नहीं भूलते। लेकिन वही दूसरी ओर वो भगवान, वो खुदा जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन लीटरों से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, लेकिन उसे हम रोज उठकर थैंक यू नहीं बोलते। आज हम सुबह उठ पाए, हो सकता है हजारों सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो आज सुबह नींद में से नहीं उठ पाए होंगे। क्योंकि हम उठ पाए और सकुशल उठ पाए, इसके लिए हमको थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन हम थैंक्स नहीं बोलते, क्योंकि हम डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, थैंक्स लेस होते जा रहे हैं। जबकि हमको क्या बनना है, थैंकफुल बनना है। दोस्तों दूसरा तरीका है सकारात्मक आत्मचर्चा। आत्मचर्चा मतलब ये एक ऐसा डिस्कशन होता है जहाँ कोई और नहीं होता आपके साथ, आपको स्वयं के साथ ही चर्चा करनी होती है। आत्मचर्चा, सकारात्मक आत्मचर्चा, हमको स्वयं को पॉजिटिव चीज़ें बतानी होगी, हमें स्वयं को पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट्स बताने होंगे, ताकि हमारा माइंड हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करे। वो कब करेगा, जब हम उसे अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। जब आप अपने माइंड को बताओगे अरे ये तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये कारण है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कारण है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये कारण है, तो कभी नहीं होगा। अगर आप अपने माइंड को से ये कहोगे अरे ये तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो आपका माइंड भी आपके लिए 3 नहीं 30 अलग अलग तरीके जनरेट करेगा उस काम को करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आत्मचर्चा करनी पड़ेगी, सकारात्मक आत्मचर्चा। खुद से डिस्कशन करना पड़ेगा कि इस काम को अगर मुझको करना हो तो इस काम को मैं कैसे कर पाऊंगा। वो योजना बनानी होगी आपको, और किसके साथ, स्वयं के साथ बैठकर योजना बनानी होगी, सकारात्मक आत्मचर्चा करनी होगी। दोस्तों अगला तरीका है नकारात्मक विचारों को दूर करना। एक्चुअल में हम नकारात्मक थॉट्स को दूर करने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन परिस्थितियों को दूर करने की जिससे हमारा काम कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे कामों को दूर करने को, और ये काम कहाँ से शुरू हो गया, आपके नकारात्मक विचारों को दूर करने से। हर उस नकारात्मक थॉट्स को से आपको भी दूर होना है, आपको अपने माइंड को भी दूर रखना है। स्वयं से डिस्कशन के समय आपको ऐसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना है, ताकि आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाए। अगली और लास्ट टेक्निक है सकारात्मक लोगों से चर्चा करना है, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना है। ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोग जो सकारात्मक चर्चा करते हैं आपसे, ऐसे लोग जो आपको हमेशा पॉजिटिव रूप से देखते हैं, आपके काम को पॉजिटिव रूप से देखते हैं, उनके साथ समय बिताना है, ना कि नेगेटिव लोगों के साथ। अरे ये तो कभी हुआ ही नहीं है, तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है, तो उसने किया था तो उससे भी नहीं हुआ, तो तुझसे कैसे होगा। ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे विचारों से दूर रहना है, ऐसे थॉट से दूर रहना है। लेकिन उन लोगों के साथ आत्मचर्चा करनी है, उन लोगों के साथ समय बिताना है जो लोग आपके साथ सकारात्मक चर्चा कर पाए। आइए दोस्तों निष्कर्ष कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन यही है कि सकारात्मक सोच आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी, तनाव को कम करने में मदद करेगी, और लक्ष्य निर्धारित करके, लक्ष्यों को प्राप्त करके आपके जीवन को सफल बनाने में मदद करती है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या कोई आपका कोई टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो, तो अभी कमेंट कीजिए। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।